नमस्कार, स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम डॉक्टर्स एडवाइस में। आज विश्व किडनी कैंसर दिवस के अवसर पर हमारे साथ है डॉक्टर शिव नारायण आचार्य, जो हमें किडनी कैंसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। डॉक्टर शिव नारायण आचार्य हमें बताएंगे कि किडनी कैंसर क्या है, इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं और यह किन किन कारणों से होता है। किडनी कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो समय पर पहचान और सही उपचार से ठीक की जा सकती है। डॉक्टर आचार्य हमें इस बीमारी के निदान और उपचार के आधुनिक तरीकों के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके साथ ही वे बताएंगे कि हम अपने किडनी की सेहत कैसे बनाए रख सकते हैं और इस कैंसर से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए सुनते हैं डॉक्टर शिव नारायण आचार्य से। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव नारायण आचार्य हूँ, किडनी रोग तज्ञ और किडनी प्रत्यारोपण तज्ञ। मैं किंग्सवे अस्पताल में कार्यरत हूँ। सुबह 9 से 4 बजे तक रहता हूँ और शाम को 7 से 9 धनतोली में आनंद आश्रम के पास में माइक्रो लैब में मैं पेशेंट्स देखता हूँ। आज जो हम चर्चा करेंगे वह किडनी के कैंसर के बारे में है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि पेशाब में खून जाता है। अगर कोई व्यक्ति को, खास करके ऐसे व्यक्ति को जिसकी उम्र कोई 55 से ज़्यादा हो, पेशाब लाल हो रही हो, तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि उसको किडनी का कैंसर हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति को पेशाब में खून जा रहा हो, वजन में कमी हो रही हो, अगर वह व्यक्ति धूम्रपान करता हो, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि उसे किडनी का कैंसर हो। किडनी के कैंसर में जो कई स्टेजेस रहते हैं। शुरुआत के स्टेज में कुछ भी पता नहीं चलता। कई बार पेशेंट चलते हुए आते हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, और जब हम सोनोग्राफी करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि किडनी में कैंसर का ट्यूमर है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स इधर उधर घूमते रहते हैं, वज़न कम हो रहा है, पता नहीं चलता कि वज़न कम क्यों हो रहा है। तब जब हम आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि किडनी में ट्यूमर है। अथवा कभी कभी पेशाब लाल होने लगती है, पेशाब में कुछ थक्के जाते हैं खून के। तब जब हम उसकी जांच करते हैं तब पता चलता है कि किडनी में कैंसर है। अगर कोई पेशेंट को पेशाब में ब्लड जाता है तो ब्लड, खून और पेशाब की जांच करनी चाहिए। और उसका जो मेन डायग्नोस्टिक है वह है सीटी यूरोग्राफी। सीटी यूरोग्राफी में पता चलता है कि किडनी में जो कैंसर है, ट्यूमर है, वह कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला है। अगर कोई कैंसर किडनी के अंदर में सीमित हो तो फिर वह किडनी का कुछ पार्ट निकाल के कैंसर के साथ में उसको निकाल सकते हैं और पेशेंट को बोल सकते हैं कि वह पूरी की तरह पूरी स्वस्थ हो गया है। कभी कभी किडनी का कैंसर किडनी के अंदर फैलता है, तो ऐसे में किडनी पूरी की पूरी निकालनी पड़ती है। और ऐसे वक्त में दो में से एक किडनी अगर निकाले तो दूसरी किडनी अपना पूरा काम कर सकती है, तो पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक किडनी से पेशेंट ठीक रहता है। कभी कभी क्या होता है कि किडनी का जो यह ट्यूमर है वह किडनी से निकलकर किडनी के बाहर फैल जाता है, और ऐसे वक्त में हम एक रेडिकल नेफ्रेक्टोमी करते हैं। यानी किडनी तो निकालते ही हैं, किडनी के आसपास जो लिम्फ नोड्स रहते हैं, लिम्फेटिक्स रहते हैं, उसको भी निकाल लेते हैं। उसको बोलते हैं रेडिकल नेफ्रेक्टोमी। यह थोड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है। कुछ केसेस में कैंसर जो है वह ब्लड में चला जाता है और ब्लड सेल्स में जाके अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैलता है। ब्रेन में, लंग्स में, लीवर में, हड्डियों में वह फैल जाता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर उसका इलाज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तब आप चाहे वो कैंसर का ट्यूमर भले ही निकाल लो बदन से, लेकिन वह कहीं और जाके बढ़ता है, और ऐसे में व्यक्ति का जो जीवन है वह लिमिटेड हो जाता है। वह कुछ महीनों में तबीयत खराब हो जाती है और
जान से हाथ धो बैठते हैं। किडनी के कैंसर का कारण क्या है? किडनी के कैंसर का कारण पता नहीं चला है, लेकिन यह देखा गया है कि जो व्यक्ति ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, जो तंबाकू लेते हैं, उन्हें किडनी कैंसर होता है। अब यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति तंबाकू न लेता हो, स्मोकिंग न करता हो तो कैंसर नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कैंसर फिर भी हो सकता है। तो दोस्तों, किडनी के कैंसर को कभी हल्के से लेना नहीं चाहिए और हमेशा सावधान रहें कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हो तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और आगे की जांच करना चाहिए। धन्यवाद। थोड़ा सा आपके बारे में सर, यूँ तो आप किडनी के सर्जन हैं, बहुत सारे आपने अब तक के इलाज लोगों के किए हैं, लेकिन आप एक लेखक भी हैं, आपने अनेक किताबें भी लिखी हैं। कठपुतलियाँ आपकी लास्ट किताब, क्या कहेंगे? जी, मैंने सबसे पहली जो किताब लिखी थी वह है कठपुतलियाँ, वह हिंदी की कहानी की किताब है। उसके पश्चात एक अंग्रेजी किताब लिखी थी, डॉल्स ऑफ क्ले। तीसरी किताब है कविताओं की किताब, चलो चाय पीते हैं। वह एक ऐसी किताब है जो मैंने अपने दैनंदिन जीवन में पेशेंट देखते हुए या कभी चाय पीते हुए, कभी दोस्तों से बात करते हुए अचानक लिख डाली, और वह बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई कविताएं हैं, चलो चाय पीते हैं। और इसमें विशेषता यह है कि हर एक जो कविता है वह आप आराम से रिलैक्स होके चाय पीते हुए पढ़ सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं। और एक किताब है वह किडनी संबंधित है, और यह किडनी संबंधित किताब में किडनी की बीमारियां क्या होती है, क्या कार्य हैं किडनी के, किस तरह से किडनी के बीमारियों का इलाज किया जाए, कोरोना में किस तरह से किडनी पे असर हुआ, इस सब बारे में किडनी के ऊपर मैंने सरल भाषा में मरीजों के लिए और रिश्तेदारों के लिए यह किताब लिखी है। आप इतने व्यस्त होते हैं, इतने व्यस्त समय में भी आप किताब लिख लेते हैं, किस तरह ये यानी कि किस तरह आपको प्रेरणा मिलती है ये सब? अगर मन में कोई चीज़ विचार चल रहा हो तो जब तक वह कलम में नहीं आती तब तक चैन नहीं मिलता। तब एक ही उपाय है, वह है पेन उठाना और लिखना चालू करना। और आजकल तो पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मोबाइल में और कंप्यूटर में डायरेक्ट टाइप कर सकते हो और वही फाइनल हो जाता है। मैं असल में कोई ऐसा जो मेरी जो लिखनी है, जो मेरी जो लिखावट है, वह कोई सांचे में ढला हुआ नहीं है। जो भी मन में आता है वह लिख लेता हूँ, लोग पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है।